नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ कुंडली का एक विशेष ज्ञान लेकर। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सारे लोग मेरे साथ जोर से एक बारी कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा लगाइए। जय श्री राम, जय श्री राम। आज का ज्ञान है राहु और केतु, जिसके बारे में लोग विशेषतः आप लोगों को बार बार डराकर बहुत सारा धन आपसे ले लेते हैं, चाहे वो ज्योतिष में हो और चाहे अगर आप नक्षत्रों की बात करें तो और भी जो एस्ट्रोलॉजर हैं, चाहे वो छोटे बड़े कैसे भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो आपको बार बार राहु केतु शनि इनसे डराकर बहुत सारा धन ले लेते हैं। आज हम ये समझेंगे कि राहु और केतु वास्तविकता में क्या है। मैं आपको सिर्फ ज्योतिष ही नहीं, धार्मिक और आध्यात्मिक के साथ साथ में वैज्ञानिक माध्यम से भी बताने का प्रयास करूंगा कि आखिर राहु और केतु कौन है। आइए पहले हम धार्मिक या फिर ज्योतिष के आधार पर ये समझते हैं कि राहु और केतु क्या है। आज से बहुत सौ वर्षों पहले जब देवासुर संग्राम हुआ तो उस समय देवासुर संग्राम के दौरान समुद्र मंथन में अमृत की प्राप्ति हुई, जिसे प्राप्त करने के लिए देवता और राक्षस दोनों लोग लड़ने लगे। तत्पश्चात भगवान विष्णु मोहिनी के रूप में आए। उस दौरान एक राक्षस देवताओं का रूप लेकर देवताओं की श्रेणी में आकर बैठ गया, लेकिन भगवान विष्णु अमृत पान करवाने के दौरान उनको ये ज्ञान हुआ ये आदमी देवता नहीं राक्षस है। तत्पश्चात उन्होंने अपना सुदर्शन निकाला और उस आदमी का सर धड़ से अलग कर दिया। सर का हिस्सा, क्योंकि सर के पास में बुद्धि थी, वो हिस्सा राहु कहलाया और धड़ का हिस्सा, धड़ के पास में बुद्धि नहीं थी, वो हिस्सा केतु कहलाया। ये तो हुआ आपका धार्मिक कहानी के आधार पर। अब हम इसको ये जानते हैं ज्योतिषीय आधार। ज्योतिषीय आधार कुछ ऐसा है, जब आप बहुत धूप होती है तो उस धूप के दौरान भी आप ये देखते हैं कि सड़क पर आप चल रहे हैं तो आपके साथ साथ में एक छाया चल रही है। ये छाया भी आपके जीवन का ही एक हिस्सा है। ये छाया भी एक बहुत विशेष रूप से आपके ऊपर असर डालती है और इस छाया से आप अपने समय के अर्थात उस करंट वक्त के बारे में भी आप जान पाते हैं कि समय दोपहर का है, शाम का है, या फिर दोपहर का है, शाम का है, सुबह का है। तो आखिर जैसे हमारी ये छाया बन रही है, इसी प्रकार से हमारे इर्द गिर्द जो ग्रह हैं, हमारा ज्योतिषीय शास्त्र ये मानता है कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ये इन ग्रहों की भी छाया कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में बनती है। उसी छाया की वजह से ही सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के दौरान हमें एक दूसरे ग्रह ठीक रूप से दिखते नहीं है या फिर वो उस छाया में जो है छिप जाते हैं। तो इसी छाया को हमने राहु और केतु का नाम दिया है और इसीलिए इस छाया की कोई वास्तविक राशि का मतलब है उनका कोई स्थान नहीं है। तो वास्तविकता ये है कि राहु और केतु ग्रह ना होकर एक छाया है, जो कि आपके जीवन में बहुत ही विशेष रूप से प्रभाव डालते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर राहु है क्या? मतलब राहु और केतु, सब लोग बोलते हैं अरे राहु केतु, और ये क्या है?
जबकि हमारी राशि में और कुंडली में लगभग इसका समय 18 वर्ष का है। 18 वर्ष 7 महीने 18 दिवस 15 घटिका है। तो लोग जनरली ये पूछते हैं कि राहु क्या है। चलिए मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से ये बताता हूं कि राहु क्या है। बुध जो कि वास्तविकता में बुद्धि का देवता है। बुध बुद्धि का देवता है। बुद्धि तो आ गई आपके पास में फिर ज्ञान कहां से आएगा? तो ज्ञान का देवता, ज्ञान कहां से आएगा? ज्ञान के लिए है कि आप अलग अलग कार्यों में आप अपने आप को संकलित रखें, अलग अलग कार्यों से आप जुड़े रहें। तो आपके मन में बुद्धि के बाद जो विचार आते हैं, जैसे कि मैं किसी का खून कर दूं, मैं कोई चोरी कर दूं, मैं कोई बहुत अच्छा भवन निर्माण करूं, मैं कोई समाज के लिए कोई अच्छा कार्य करूं, ये जो विचार आ रहे हैं, ये सारे विचार आपकी बुद्धि में राहु की ही वजह से आते हैं। इसीलिए ज्योतिष में ये कहा गया है कि अगर राहु का प्लेसमेंट गलत है या फिर किसी ग्रह के साथ में है, तो वो उस ग्रह पर छाया लगा देता है। छाया ग्रह है, वो छाया जो है वो लगा देता है, और छाया लगाने की वजह से आप उस ग्रह के फल को पूर्ण रूप से यूज नहीं कर पाते हैं। या फिर कई बार ये भी होता है कि अगर राहु की प्लेसमेंट अच्छी है और वो किसी अच्छे घर के साथ में है, तो उसकी एनर्जी को वो दोगुना आपको पॉजिटिव रूप में देता है, आपको दोगुना पॉजिटिव रूप में रिटर्न देता है। जैसे कि मान लीजिए मैं एक क्रिकेटर बनना चाहता हूं, सचिन तेंदुलकर। अब सचिन तेंदुलकर बनने के लिए मेरे मन में ये विचार तो आ गया, लेकिन उस विचार पे कार्य करवाएगा कौन? वो कार्य करवाने की जिम्मेदारी होती है राहु की। अर्थात इस समाज में जो भी लोग आप देख रहे हैं कि अपने कार्य के प्रति बहुत एनर्जी के साथ में लगे हुए हैं, और आप देख रहे हैं कि सक्सेस पाने के लिए बहुत जिद्दी हो गए हैं और बहुत ज्यादा जिद है, तो ऐसे लोग जिद के लिए राहु। लेकिन अगर आपका राहु अच्छा नहीं है, तो वो आपकी बुद्धि में भ्रम पैदा करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में राहु 7वें घर में है, 7वां घर विवाह का है, व्यापार का है, पार्टनरशिप का है। आपने देखा 7वें घर में राहु होने की स्थिति में आप जो भी, आपके साथ में जो भी लोग जुड़े हैं या जो भी लोग काम करते हैं, उन पे आपको कभी भी ट्रस्ट नहीं रहेगा, भरोसा नहीं रहेगा, और बार बार आपको ये लगेगा कि ये आदमी मुझे सिर्फ हानि पहुंचाने के लिए ही जुड़ा है। तो ऐसे लोगों पे आपको ट्रस्ट नहीं होगा, बार बार आप परेशान रहेंगे। और अगर किसी ने भी आपके विचारों के अकॉर्डिंग वो गलती की, तो आप खुद को ये कहेंगे कि वाह, मैंने जो सोचा वो वही सही सोचा, यानी मैं जो सोचता हूं वही हो जाता है। ये सोच लेकर आने वाला कोई और नहीं, केवल राहु। इसलिए राहु की दशा हो, अंतरदशा हो, कोशिश कीजिए कि आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल सही तरीके से कर सके। किसी भी चीज पर बहुत ज्यादा ओवर एक्सेसिव थिंकर ना हो, मतलब सोचे जा रहे हैं, डिसीजन ले नहीं पा रहे, कर नहीं रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो ये जो भ्रम की स्थिति, इस भ्रम की स्थिति से बाहर निकलने के लिए सबसे अच्छा है कि आप दान, उद्यान, पूजा पाठ तो आप करते ही हैं, लेकिन आप उस दौरान भगवत गीता का आप अनुसरण करें, डेली आप पढ़ें। उसके माध्यम से आपके जीवन में शांति आएगी और आप सही निर्णय आप ले पाएंगे कि आपके कर्म के अनुसार करंट समय में सही निर्णय क्या होगा। क्योंकि राहु भ्रम देगा तो आप गलत निर्णय लेंगे,
गलत निर्णय लेंगे तो गलत कर्म होगा, गलत कर्म होगा तो उसका आउटपुट और फल जो भी आएगा वो गलत ही आएगा। आशा करता हूं कि मैंने आप लोगों को राहु और केतु के विषय में कुछ बेसिक जानकारी दे दी होगी। अपनी कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए आप मुझे नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन बॉक्स की ईमेल आईडी पे मेल करके आप फ्री जानकारी ले सकते हैं। 30 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। और जाने से पहले एक बार फिर जय श्री राम।